नमस्कार। बिहार के 13,000 नियोजित शारीरिक शिक्षकों को मेरा प्रणाम है। जैसा कि आप सभी थोड़े से उधेड़बुन में चल रहे होंगे कि क्या हो रहा है इस लॉकडाउन में शारीरिक शिक्षकों का, तो थोड़ी मैं विस्तार से नहीं जाके मैं शॉर्टेस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। कई सारे लोगों ने हमारे मोबाइल से जानकारी ली, लेकिन मैं एक समय की जानकारी आपको दे दूँ। आप सभी को पता है कि लगभग 3,000 माध्यमिक में और 12,000 प्राथमिक में हमारे यहाँ शारीरिक शिक्षा शिक्षक की बहाली 2006 और 2008 में हुई है। उससे पहले जो हमारे 1986 के बहाली में कुछ लोग आए हैं, उनकी संख्या नगण्य में है। आप सभी जानते हैं कि अब एक केस हम लोगों ने जीता है जिसमें प्रधानाध्यापक बनने का बात है और हम लोगों को समयावधि प्रोन्नति जो कि प्राथमिक शिक्षकों में है वो मिलना है। कोर्ट में हम लोग जीत चुके हैं। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, हम लोग उसको एमजेसी में जा चुके हैं। कोर्ट बंद है, न्यायालय बंद है कोरोना कोविड-19 के चलते, इसलिए उसमें हम लोगों का भी फैसला आना बाकी है। फैसला पॉजिटिव आना ही है। कई सारे लोग अभी फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग अभी एक अनुदेशक वाला बिहार सरकार ने निकाला था। आप जान लें कि ये अनुदेशक पहली बार बिहार सरकार ने नहीं निकाला। ये अनुदेशक की बहाली 2012 में ही बिहार सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए निकाला था। तो उस समय क्या था कि आप अनट्रेंड भी बहाल हो सकते। जितने भी फिजिकल ट्रेंड टीचर हमारे थे, उन्होंने टीईटी निकालने के बाद अनट्रेंड बहाल हो गए और बाद में ट्रेनिंग कर ली, लेकिन वो फिजिकल का डिग्री नहीं लगाए, क्योंकि फिजिकल में अनुदेशक में उस समय मात्र 5,000 रुपया देने की बात थी। और फिर 2012 की ही बहाली में हाई स्कूल में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की बहाली हुई, तो जो एसटीईटी पास थे वो हाई स्कूलों में चले गए। कुल मिला के एक आंकड़ा मैं बता सकता हूं कि 3,000 हाई स्कूलों में शिक्षक है। सरकार अगर चाहे तो आप समझ सकते हैं अभी पूरे बिहार में लगभग 9,000 से ऊपर हाई स्कूलों का सृजन हो चुका है। सरकार चाहे तो उसमें 6,000 बहाली निकाल सकती है शिक्षकों की। इधर लगभग 30,000 मध्य विद्यालय हैं जिसमें 12,000 मात्र शिक्षक हैं। उसमें सरकार चाहे तो और 18,000 शिक्षकों की बहाली कर सकती है। लेकिन पता नहीं सरकार की क्या मनसा है अनुदेशक के बारे में। अनुदेशक का उन्होंने जो एक परफॉर्मा बनाकर एक एग्जाम लिया है, उसमें भी लगभग 3500 हमारे शारीरिक शिक्षक उत्तीर्ण हो चुके हैं। उसका थोड़ा सा समस्या ये है कि उसमें एक केस कर दिया गया है हमारे ही शिक्षकों के द्वारा कि उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन उस टीटी में नहीं किया गया है, जिसके कारण अभी तक आपका ये नियोजन प्रक्रिया नहीं शुरू। मेरे और हम जैसे कई लोगों के प्रयास के बावजूद बिहार सरकार ने, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस चीज़ की रिक्तियां पूरे बिहार से मंगाई है कि कितने सीट खाली हैं। अब देखना यह है कि इस रिक्तियों के बाद क्या करते हैं। दो पहलू हैं, या तो आप सरकार से केस में चले जाएं कि नहीं, हमें अनुदेशक नहीं बहाल होकर शिक्षक बहाल होना है, तो फिर केस का मामला तो आगे विधानसभा है तो लंबी चली जाएगी। नहीं तो एक लड़ाई है कि आप अनुदेशक में सफलतापूर्वक बहाल हो जाएं, फिर शिक्षक के लिए हम लोग फाइट करेंगे कोर्ट में और सड़कों पर, सदनों में। ये एक प्रक्रिया है। तो कई सारे हमारे मित्र जो अभी नहीं बहाल हुए हैं, मैं उनकी व्यथा को समझ सकता हूं। मैं भी उसी रास्ते से गुजरा हूं। तो मेरा एक आग्रह रहेगा कि अभी जो भी सरकार का दिशा निर्देश है अनुदेशक की बहाली में ही, उसमें आप लोग बहाल हो जाएं, फिर हम लोग शिक्षक की लड़ाएंगे। आपको पता होगा कि अगर अनुदेशक की बहाली चलती रहे तो लोग क्यों फिजिकल एजुकेशन की डिग्री लेंगे। 2 इयर्स की डिग्री लेने के बाद कोई अनुदेशक क्यों बनेगा? क्यों से अच्छा है कि कोई बीएड कर लेगा। वो सामान्य शिक्षकों का सीट भी ज़्यादा रहता है, उसे सामान्य शिक्षकों के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे और उसमें नौकरी करेंगे। अनुदेशक में वो नहीं जाएंगे। इससे फिजिकल एजुकेशन बंद होगा। पहले ही राजेंद्र नगर बंद है, पहले ही मुजफ्फरपुर बंद है, मोतिहारी बंद है। सिर्फ एक रेडियंट है जो कि प्राइवेट संस्था, वो चल रही है। मैं मुजफ्फरपुर गया था इस सिलसिले में, मुझे लगा कि वो सरकारी संस्था वो चल रही है। मैं वहाँ जाके काफ़ी हतप्रद रह गया। वो भी वहाँ के जो भी शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों के अथक प्रयास से वहाँ प्राइवेटाइजेशन करके उस इंस्टीट्यूट को चलाया जा रहा, जो कि तिरहुत का सबसे बड़ा फिजिकल कॉलेज है। पूरे बिहार में उतनी जमीन किसी को नहीं है, बड़े बड़े महाविद्यालयों को उतनी जमीन नहीं है जितना तिरहुत फिजिकल कॉलेज को है। ये एक विडंबना है। अब देखिए कि शारीरिक शिक्षा का एक समूह बना है, शारीरिक शिक्षकों का एक समूह बना है। समूह बना, लोगों ने पहले कहा कि रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, तो आप जान लीजिए कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक का रजिस्ट्रेशन 1980 का ही है, जिसका मैंने पहले भी बताया है आपको, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 408/8081 है, जिसके पदेन अध्यक्ष उस समय के श्री कुलानंद झा जी हुआ करते थे, और प्राथमिक के अध्यक्ष श्री अलगदेव प्रसाद यादव जी नवादा से, और माध्यमिक के अध्यक्ष श्री संत कुमार
मधेपुरा से हुआ करते थे। वही संगठन आज भी हम लोगों के बीच है, उसका पूरा नाम है शारीरिक शिक्षा शिक्षक महासंघ। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप निश्चिंत हो जाएं कि प्राथमिक और माध्यमिक के बाद पूरे बिहार में अगर कोई भी तीसरा सबसे पुराना निबंधित संगठन है तो वो आपका शारीरिक शिक्षा शिक्षक महासंघ है। उसी के अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं। कई सारे लोगों ने कहा कि भाई अब कॉलेज कैसे चलेंगे। मैंने निदेशक से बात किया, आग्रह किया, आवेदन किया, कई सारी बातों को हम लोग नहीं, उन्होंने उसके बाद बीपीएससी में इसके लिए लेक्चरर की सीट क्रिएट की। 30 से 35 सीट, 30 या शायद 35 सीट जिसका कि लेक्चरर की बहाली होगी, इसमें 86 हमारे फिजिकल लोगों ने उसका एग्जाम दे करके पास किया है, जिसका ओरल होना बाकी है। जब ये 30-35 लोग आ जाएंगे तो हमें लगता है कि ये तीनों कॉलेज, जो तिरहुत है, जो मोतिहारी है, जो पटना है, ये तीनों सुचारू रूप से चलेगा तो हमारे यहाँ भी फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। अब दोनों ही स्तर से आप जान सकते हैं कि लॉकडाउन में हम लोग क्या करें क्या ना करें। तो फिजिकल फिटनेस बनाए रखें, समय का इंतजार करें। समय आगे सरकार के इलेक्शन का आने वाला है। अगर सरकार हमारे साथ न्यायोचित कदम नहीं उठाएगी तो आप विश्वास कीजिए हम भी सरकार के साथ न्यायोचित कदम नहीं उठाने जा रहे हैं। हम भी सरकार को पलटने का प्रयास करेंगे। तो ये सभी बातें तब होगी जब समय आएगा। अपने आप को संगठित रखें। अभी आप कह रहे हैं शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ का, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, स्नेह से कई सारे फोन पूरे बिहार से मुझे आ रहे हैं। मुझे रांची भी संगठन के विस्तार के लिए बुलाया गया, वहाँ के भी फिजिकल एजुकेशन के कई सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया। लॉकडाउन के बाद मैं रांची भी जाऊँगा, वहाँ उन लोगों ने एक सेमिनार भी आयोजित किया है जिसमें मुझे व्याख्यान के लिए बुलाया है। मुझे हिमाचल प्रदेश से भी फ़ोन आया है कि सेमिनार में फिजिकल एजुकेशन, उसमें एक टॉपिक रखा गया है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शारीरिक शिक्षकों की भूमिका। इसमें भी हिमाचल प्रदेश से, नागपुर से मुझे 2 जगहों से फ़ोन आया है। और जब भी इस तरह का कोई सेमिनार होगा तो वहाँ जाएंगे। लॉकडाउन के चलते ये सभी कार्यक्रम मेरा रद्द हो गया और सभी लोग, आप लोग एकत्रित रहे। जितने भी आने वाले हमारे भाई हैं, जितने भी अनुदेशक के रूप में जो अभी अपने आप को देख रहे हैं, विश्वास कीजिए अभी हम लोग एक छोटी लड़ाई जीतने के कगार हैं। इस जीतने के बाद शारीरिक शिक्षा शिक्षक महासंघ उन सभी आने वाले भाइयों के लिए जो शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पद पर बहाल होने के लिए काबिल हैं, उन्हें अनुदेशक नहीं रहने दिया जाएगा। उन्हें शिक्षक के रूप में परिणित करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और जीवन रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अनुदेशक शब्द हम बिहार में चलने नहीं देंगे। ये शिक्षक पूर्णतः शिक्षक है, क्योंकि इसके पास क्लास से पहले, क्लास में और क्लास के बाद तीनों प्रकार की इनमें एबिलिटी है। आप पहले भी जानते हैं, एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि पहले स्टेपन चला करता था छात्रवृत्ति बीएड कॉलेजों में, बीटी कॉलेजों में और फिजिकल कॉलेज में। तो स्टेपन में अगर बीटी में 20 रुपया मिलता था, बीएड में 20 रुपया मिलता था, तो आपको बता दूं कि फिजिकल में 50 रुपया स्टेपन मिलता था, छात्रवृत्ति मिलती थी। क्योंकि कहा जाता था कि फिजिकल के जो स्टूडेंट होते हैं उनको अन्य सभी विधाओं से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इन्हें फिजिकल मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, तो इसलिए इनको ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता का विकास होता है। स्पोर्ट्स इज ऑल्सो एजुकेशन, स्पोर्ट्स इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स इज सेकेंड लाइन ऑफ एजुकेशन। ये सभी बातें अगर सरकार इसे छोड़ेगी, जबकि सीबीएसई इसे दिन प्रतिदिन मजबूत कर रही है, बिहार सरकार इसे कमजोर कर रही है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का ह्रास होगा। इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे। जितने भी हमारे आने वाले भाई हैं और जितने भी हमारे प्रधानाध्यापक के पद पर बने हुए थे वो भी हट गए। बहुत जल्द आप प्रधानाध्यापक बनेंगे। बहुत जल्द आप उस प्रधानाध्यापक बनने के बाद 10th और 12th की कॉपी जांचेंगे। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि प्राइमरी में, माध्यमिक में और बचे हुए उच्चतर माध्यमिकों में भी शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पद का सृजन करें, बहाली करें। निश्चित रूपेण हम सभी शिक्षक मिलकर चाहेंगे, प्रयास करेंगे कि बिहार के स्पोर्ट्स को भारतीय भूपटल पर लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोशन सिंह आप सभी शारीरिक शिक्षकों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूँ। जय शिक्षक, जय हिंद।